सभी परिवार के साथ ये चुनाव व्यक्ति नहीं लड़ सकता है। ये एक परिवार का वो साथी सब जगह उपस्थित भी पूरी लोकसभा में हो जाए संभव नहीं है। ऐसे में हम सबकी जवाबदारी बनती है, हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि जो लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में गुड्डू भैया जरूर है, पर घर घर और गांव गांव और परिवारों से मिलने के लिए सब आप लोगों को प्रत्याशी बनना पड़ेगा। आप सब तैयार है या नहीं है? ये गुड्डू राजा जी जैसे ही सांसद आप सब बनाओगे, देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। ये सरकार लोकतंत्र की रक्षा की सरकार है, ये सरकार संविधान की रक्षा की सरकार है, ये सरकार देश में आरक्षण को कायम रखने की सरकार है। ये सरकार इस देश के आत्मसम्मान और स्वाभिमान को, आपके वोट की ताकत को, आपके चुनाव की सभ्यता और संस्कार को बचाने का चुनाव है। 41 परिवार के लोगों को जिन पर करप्शन के चार्जेस लगे, ईडी ने लगाए, सीबीआई ने लगाए और एजेंसियों ने लगाए, उसमें से 121 बीजेपी में वापस भर्ती होकर उनका करप्शन समाप्त। ये बात सही है कि गलत? ये बात हमें घर घर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जो नरेंद्र मोदी अपने को ईमानदारी का एक मूर्ति बताता था, उन नरेंद्र मोदी के राज में 40 लोगों से जिन पर सीबीआई और ईडी के छापे डले, सब ने बीजेपी में 500 करोड़ से 50 करोड़ रुपए तक डाल दिए। काला धन दिए तो क्या है? अरे काला धन है कि नहीं है? 200 कंपनियों ने जिनको टेंडर मिले, उनने सब ने बीजेपी को चंदा दिया। ये करप्शन रिश्वत की है तो क्या है? अरे है कि नहीं है? आप सबके मुंह में अब जबान आनी चाहिए। हमारा मुंह अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ज्यादा चलना चाहिए। हमें पूछना चाहिए, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, महंगाई समाप्त हुई क्या? तो ये सवाल घर घर जाके करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे चाइना पर नरेंद्र मोदी के तहत न कोई आया है न कोई गया है। चाइना ने हमारी जमीन पर कब्जा किया, उनके ही मंत्री ने स्पष्ट किया। ये बात हर घर परिवार का एक एक साथी चिल्ला चिल्ला कर बोले। देश में हर किसान कर्ज से डूबा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के मुंह में थे